दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं। मैं अडानी के नौकर से नहीं डरता और साथ ही साथ ये कहते हुए संजय सिंह दिखाई दिए, अन्याय है ये मोदी जी का, मोदी जी हारने वाले हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी के छापेमारी से पहले ही संजय सिंह ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया था जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ईडी आपका स्वागत है। आप सबने खबर सुनी होगी जहां पे बताने की कोशिश की जा रही है शराब घोटाले को लेकर ईडी ने संजय सिंह के घर पे दस्तक दी है। लेकिन क्या सच में शराब घोटाले को लेकर ये जांच होते हुए दिखाई दे रही या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है? दरअसल अगर बात की जाएगी 2024 चुनाव आने वाला है, ऐसे में विपक्षी नेताओं के घर पर लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ईडी, सीबीआई या फिर आईटी के तरफ से। पूरे देश भर से खबर आते हुए दिखाई दी आज, जिसमें से संजय सिंह का भी नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग हुआ। कहा जा सकता है संजय सिंह एक बहुत बड़े नेता हैं जो कि अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखते हुए दिखाई देते, सरकार के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई देते, फिर चाहे संसद हो, फिर चाहे सड़क हो, फिर चाहे ओपीएस स्कीम की मैं बात कर लूं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया था, जहां पे संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पे कई प्रहार किए थे, जनता से कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आपको सबक सिखाना होगा। इस तरीके का बयान संजय सिंह ने रामलीला मैदान से दिया था। फिर चाहे मैं बात करूं मणिपुर की, मणिपुर को लेकर लगातार संजय सिंह आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। फिर चाहे अडानी मुद्दे की मैं बात करूं, अडानी मुद्दे को लेकर भी लगातार संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया था। यही वजह हो सकती है जिस वजह से संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। संसद की अगर बात की जाएगी, अब जो ईडी को लेकर जांच चलते हुए दिखाई दे रही है उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों 2024 चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या सच में 2024 चुनाव को लेकर ये सारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है या फिर सच में शराब घोटाला है? दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाएगी तो सामने आता हुआ दिखाई दिया पुलिस, ईडी, सीबीआई काफी ज्यादा एक्टिव हो गई। नेता तो नेता, अब पत्रकार भी छोड़े नहीं जा रहे हैं। वो पत्रकार जो लगातार सत्ता में जो सरकार है, बीजेपी सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई देते, निष्पक्ष तरीके से काम करते हुए दिखाई देते। अभी एक दिन पहले आपने सुना होगा अभिषार शर्मा के घर पर पुलिस आते हुए दिखाई दी थी, यहां तक कि भाषा सिंह और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के भी घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जाते हुए दिखाई दी। अभिषार शर्मा और भाषा सिंह ने यह बताने की कोशिश की उनका मोबाइल और साथ ही साथ लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। अब अगर बात की जाएगी संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ते हुए दिखाई दी, जिसके बाद एक वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे, जहां पे संजय सिंह का यह बयान सामने आया है जब वो लास्ट टाइम कैमरे के सामने आए थे। अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसीलिए ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि संजय सिंह साफ बताना चाह रहे हैं 2024 चुनाव आ रहा है, ऐसे में बड़े नेता संजय सिंह हैं, बहुत बुलंद आवाज है उनकी और काफी ज्यादा प्रशंसक हैं उनके, वो लगातार बीजेपी के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। तो बताने की कोशिश की गई संजय सिंह के तरफ से कि 2024 चुनाव को लेकर इस तरीके की प्रतिक्रिया होते हुए दिखाई दे रही, इतना ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार विपक्षी दल कई सालों से दोस्तों ये इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए केंद्र की सरकार पे कि कहीं ना कहीं सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस का गलत इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे ईडी की बात कर ली जाए, फिर चाहे सीबीआई की बात कर ली जाए, फिर चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, ये इल्जाम तो लगातार लगता हुआ दिखाई देता है। इस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ विपक्षियों के घरों पर या फिर विपक्षियों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी या विपक्षियों के ऊपर ही सिर्फ रेड मारेगी? विपक्ष में जितने नेता हैं वही गलत काम करते हुए दिखाई देते, बीजेपी में जितने भी नेता हैं क्या वो पूरी तरीके से साफ है, उनका दामन पूरी तरीके से साफ है? जिस तरीके से अगर बात की जाएगी ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स काम करते हुए दिखाई देती। बिना देरी के आपके सामने संजय सिंह का ये वीडियो रखना चाहूंगा। संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसी घोटाले को लेकर, शराब घोटाले की अगर बात की जाएगी, मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था कई महीने पहले, यह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। आज जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है, जो बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मैं दोस्तों आपको बता दूं, ईडी से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कैसे कर लेंगे, जिसके गवाह के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था,
वो सरकारी गवाह था और उस गवाह के आधार पे कैसे भरोसा किया जा सके, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई ईडी को। समझिएगा आप किस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर आज संजय सिंह के ऊपर जांच बैठते हुए दिखाई दे रही है, कुछ महीने पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी होते हुए दिखाई दे रही है। ईडी से यह भी पूछा गया कि प्रूफ कैसे कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो आप सरकारी गवाह के आधार पे ये पूरी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर कैसे प्रूफ करेंगे सिर्फ एक सरकारी गवाह के आधार पे। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जस्टिस संजीव खन्ना ये भी बताते हुए नजर आए कि मनी ट्रायल में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया, तो मनी लॉन्ड्री में कैसे आप मनीष सिसोदिया का नाम ला सकते हैं, या फिर कैसे मनीष सिसोदिया का नाम आएगा। समझिएगा आप किस तरीके से लगातार शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं के ऊपर जांच बैठते हुए दिखाई दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर यह बात कही गई है कि एक सरकारी गवाह के आधार पर कैसे प्रूफ कर दिया जाएगा कि मनीष सिसोदिया जिम्मेदार थे, मनीष सिसोदिया आरोपी थे। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में होते हुए दिखाई दिया। और सोच सकते हैं आप, मनीष सिसोदिया कितने महीने से जेल की सलाखों के पीछे, अभी तक रिहाई की बात तक नहीं हुई है। अब संजय सिंह की बारी लगते हुए नजर आ रही। इस बीच संजय सिंह का एक बयान भी सामने आया है, जहां पे संजय सिंह दोस्तों ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अडानी के नौकर से मैं नहीं डरने वाला, मैं अडानी के नौकर से नहीं डरूंगा। अब आप समझ सकते हैं कहां पे प्रहार करते हुए संजय सिंह अब दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आरोप है, आपने जो आरोप है बोला गया पैसे लिए, बेबुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। सुनाना चाहूंगा संजय सिंह क्या कहते हुए नजर आए थे कि मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। जेल में डालकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। यहां पर सीधा सीधा 2024 चुनाव की बात करते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं, जो कि आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाए, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो नहीं मिला, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाएगी आज के दौर में किस तरीके से सरकार काम करते हुए नजर आ रही है, तो हम सबको पता है। लेकिन एक जगह है जहां पे सरकार का ध्यान नहीं, या फिर ये कहा जाए कई जगहें हैं जहां पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। फिर चाहे गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की जाए, किस तरीके से लगातार धर्मों के बीच में नफरत फैलाते हुए दिखाई देते, ये हम सबको पता है। आपको पता है किस तरीके से कई नेता एक रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई देते चुनाव जीतने के लिए, किस तरीके से एक रिलीजन का बाइकआउट करते हुए दिखाई देते। लेकिन यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ तक कि कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो देश का पैसा लेकर बाहर सेटल हो गए, लेकिन यहां पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। इसी के साथ चाइना की अगर बात की जाएगी, टेलीग्राफ ने एक न्यूज प्रिंट की थी, जहां पर टेलीग्राफ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि चाइना कई किलोमीटर तक इंडिया के अंदर आकर बफर जोन बना चुका है। इसको भी लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से लगातार 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष ये दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इल्जाम लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपने सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं चुनाव जीता जा सके। क्या वो सही है? आपको लगता है इस तरीके से सरकार काम कर रही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको खबर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।